तो भाई फिलहाल जो आप काफिला देखने लग रहे हो उचाना हल्के के काकड़ोद गांव में है और कसूता माहौल बन रहा है। तो काकड़ोद गांव में आप देखने लग रहे हो कि किस प्रकार का जोश लोगों के बीच में है और जो वीरेंद्र को बढ़िया है वो पहुंच चुके हैं लोगों के बीच में और लगातार नारेबाजी कि वीरेंद्र को बढ़िया जिंदाबाद। काफिले ने देखा उचाना हल्के के समीकरण किस प्रकार से बदलने लग रहे हैं। सिर्फ विधायक के लिए वोटिंग नहीं होगी। जिस हल्के में गरीब किसान मजदूर और साधारण परिवार के बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए भी वोटिंग होगी। इस हल्के में गरीब किसान मजदूर के गरीब किसान मजदूर के बच्चों का राजनीतिक वजूद बचाने के लिए वोटिंग होगी। नौजवान साथियों, आपने विधायक तो बहुत बना लिए। तंत्र में उचाना हल्का अस्तित्व में आया था, उस दिन से आज तक अनेकों विधायक बनाए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसमें जितने भी चांस आए साधारण परिवार से सिर्फ 2 बार ही मौका मिल रहा है। बाकी जितने भी मौके मिले हैं वो पूंजीपति और वंशवादी लोगों के परिवार में मौके मिले। उचाना हल्का में आज तक 2 परिवारों का कब्जा रहा है। एक परिवार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार और दूसरा परिवार चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार। ओम प्रकाश चौटाला खुद नरवाना से विधायक बनके यहां इस जिले में मुख्यमंत्री रहे। आपके डेवड़ पे लगता हल्का था और अब यहां से जो विधायक है उनका पोता वो अपने भारी वोटों से जितवा करके विधानसभा में भेजा और आज प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक परिवार से होने के बाद भी आज मेरा उचाना हल्का खाली हाथ। दूसरी तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार को आपने 9 बार मौके दिए। 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 9 बार। 6 बार विधानसभा में, 2 बार लोकसभा में और 1 बार राज्यसभा में। आप लोगों की बदौलत एक परिवार 9 बार, यानी यहां पूरी रूप से राजनीतिक रूप से कब्जा इस हल्के के ऊपर, राजनीतिक रूप से गुलाम बनाकर रखा हुआ उचाना हल्के को, और 9 बार मौका मिलने के बाद भी आज मेरा उचाना खाली हाथ है। बड़े बड़े पदों पर प्रदेश सरकार के अंदर और बड़े बड़े पदों पर केंद्र की सरकार के अंदर हजारों हजार करोड़ के ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट, स्टील मंत्रालय में हजारों हजार नौकरियां। मैं मेरे काकड़ोद गांव के भाइयों से पूछना चाहता हूं कि उन हजारों हजार करोड़ के बजट में से कोई 1000 रुपए काकड़ोद के बाटे आएंगे? तो क्या कसूर है, क्या कसूर है मेरे इन लोगों का? क्या सिर्फ आम परिवार के बच्चे और ये आम परिवार क्या सिर्फ उनके नारे लगाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या सिर्फ उनकी जय जयकार करने के लिए पैदा हुए हैं? नौजवान साथियों और भाइयों, आज आपके बीच में 2 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के। एक प्रत्याशी तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है और दूसरा प्रत्याशी अभी लोकसभा चुनाव से चंद दिन पहले कांग्रेस के अंदर आया, और कांग्रेस में आने के बाद भी उस आदमी ने खुल करके कांग्रेस की खिलाफत की और बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे आप सबके सामने खुले रूप से। और आज वो आदमी अपने आप को सबसे बड़ा कांग्रेसी कहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मेरे मुंह पे दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी, उस दिन कांग्रेस के लिए काम करना शुरू किया था। मेरी उम्र लगभग 22-23 साल थी और आज मैं 47 साल का हो चुका।
मैंने अपना सब कुछ कांग्रेस के ऊपर न्यौछावर कर दिया। अपने जीवन के 24-25 साल कांग्रेस के ऊपर न्यौछावर कर दिए। अपना सब कुछ कांग्रेस के ऊपर न्यौछावर कर दिया। लेकिन अंतिम समय में उस पार्टी ने एक सच्चे और मेहनती कार्यकर्ता के साथ फिर नाइंसाफी की, फिर धोखा किया। साथियों, मैंने कांग्रेस का झोला उस दिन उठाया था जिम्मेवारी के रूप में, जिस दिन यहां से चौधरी वीरेंद्र सिंह जब कांग्रेस का बुरा समय आया था, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में मलाई चाटने के लिए चले गए और स्वर्गीय श्री भाग सिंह छात्र जी ने इस बेटे ने कांग्रेस का झोला जिम्मेवारी से उठाया था और दिन रात मेहनत करके अपने खून पसीने से कांग्रेस को सींचा और आज कांग्रेस को आपके इस बेटे ने 1 लाख वोटों पर पहुंचाया हुआ है। आज उचाने हलके का बच्चा बच्चा इस बात का गवाह था। हर बच्चा बच्चा, हर नौजवान 65 के 65 गांव में एक ही बात थी, अगर वीरेंद्र गोगड़िया को कांग्रेस की टिकट मिलेगी तो लगभग 70-75 हजार से वीरेंद्र गोगड़िया जीतेगा। लेकिन जब टिकट बंटने की बात आई तो इन वंशवादी और पूंजीवादी नेताओं ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर के, कांग्रेस के ऊपर वाले नेताओं के साथ मिलकर के सांठ-गांठ कर करके आपके इस बेटे की टिकट, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी टिकट कटी, मेरी टिकट वहां खोसी गई। और मेरा कसूर इतना था कि मैंने एक साधारण परिवार में जन्म ले रखा था और वो उनका बाप भी मंत्री था, उसका दादा भी मंत्री था और वो भी एमपी था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या साधारण परिवार में जन्म लेना गुनाह है क्या? बताओ आप लोग। मैंने गुनाह कर दिया, साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ? बताओ आप ये बात। क्या ये हजारों हजार बच्चे जो साधारण परिवार में जन्म लेते हैं कौन सा गुनाह करते हैं? तो साथियों, बुजुर्गों, लेकिन वहां तो मेरे साथ नाइंसाफी हुई। लेकिन जब मैं समाज के अंदर आया और समाज की 36 बिरादरी के सामने मैंने अपनी बात रखी, 36 बिरादरी ने मिलकर मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, उचाने हलके की 36 बिरादरी तेरे साथ खड़ी है और 36 बिरादरी जिम्मेवारी लेती है कि वीरेंद्र गोगड़िया का चुनाव 36 बिरादरी मिलकर के लड़ेगी। मैं धन्यवाद करता हूं आज। एमएलए है पक्का एमएलए है। मैं धन्यवाद करता हूं आज। मैं धन्यवाद करता हूं समाज की हर बिरादरी का, क्योंकि समाज की हर बिरादरी ने मुझे भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं या उन्हें कहना चाहता हूं कि टिकट तो आप मेरी कटवा सकते हो, लेकिन पिछले 24 साल में जो लोगों के साथ मैंने दिल का रिश्ता बनाया है उसको आप कैसे काटोगे? मैंने भाइयों इन पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ और इन वंशवादी लोगों के खिलाफ अपनी छाती अड़ाई। लगातार पिछले 10 साल से मैं अपनी छाती अड़ाए खड़ा हूं। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस के अंदर दूसरा फार्म भरने की हिम्मत नहीं की जाती थी, लेकिन आपके इस बेटे ने उन वंशवादी और पूंजीवादी लोगों के खिलाफ हिम्मत की और आज उसी हिम्मत का नतीजा है और आप लोगों ने 36 बिरादरी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप मेरी हिम्मत में हिमायती बनना चाहते हो तो आने वाली 5 तारीख को रोड रोलर यानी कि जिसे हरियाणवी भाषा में गिरडा कहते हैं, गिरडे के सामने वाला बटन दबा करके आपके अपने इस बेटे को विधानसभा में भेजने का काम करें। मैं साथियों आज
आपके इस बेटे के साथ टिकट की नाइंसाफी करके ऐसा आदमी कांग्रेस का सिंबल लेकर आया जिसने जो किसानों के खिलाफ काले कानून बने, उन काले कानून बनाने में उस आदमी की अहम भागीदारी रही। उसकी कलम से काले कानून बने। आज ऐसा आदमी कांग्रेस का सिंबल लेकर के आया जो उन काले कानूनों के पक्ष में हाथी के अंदर ट्रैक्टर रैली निकाल रहा था और ये कह रहा था कि जो ये कानून बने ये किसानों के पक्ष में है, और जो ये किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं ये असली किसान है। जो बॉर्डर पर और टोलों पर मेरे 80-80 साल के बुजुर्ग मेरे भाई जो बॉर्डरों पर टोलों पर बैठे थे, वो किसान नहीं, वो था आतंकवादी। ये आदमी वही है जो मेरे 80-80 साल के बुजुर्गों को आतंकवादी की संज्ञा दे रहा था। ये वही आदमी है जो आज कांग्रेस का सिंबल लेकर के आपके बीच में आया है, जिनकी वजह से मेरे 750 किसान शहीद हुए। उनके शव जब घरों का बनाए, इन आदमियों के मुंह से एक सहानुभूति का शब्द तक नहीं निकला। उनके घर जाना तो बड़ी दूर की बात। क्या ऐसे आदमियों को आप माफ करोगे? एक आदमी लगातार पिछले 20 साल से राज में, पिछले 5 साल से आपका एमपी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सरकार में था 5 के 5 साल बीजेपी में, क्या बीजेपी में रहते हुए एक ईंट भी उस आदमी के नाम की काकड़ोद गांव में लगी? ईट के दिखे नहीं, ईट तो कहीं दूर है। सरकार में रहते हुए पर साल करोड़ों रुपए पर साल मिलते, 5 साल के लिए एमपी था। जो सांसद निधि थी वो भी लगाने की कोशिश नहीं की। आप कैसे ये विश्वास कर सकते हो ऐसे आदमियों पे? जो आदमी लगातार 5 साल में राज में रहने के बाद एक ईंट तक इस उचाना हल्के में विकास के नाम की नहीं लगी, तो कैसे उम्मीद की जा सकती है वो आदमी दोबारा से फिर आपके बीच में विधायक बनने के लिए आ गया? क्या विधायक बन के वो इस उचाना हल्का का और काकड़ूद गांव का भला कर सकता है? मैं आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि आपकी विधानसभा और लोकसभा में सुनवाई हो, तो आप लोगों को फैसला करना पड़ेगा। आप लोगों को अपने बीच का अपना बेटा विधानसभा और लोकसभा में अपने बेटे आपने भेजने पड़ेंगे। जब तक अपने बेटों को विधानसभा और लोकसभा में नहीं भेजोगे, तब तक कितने दिन धरने दे लियो, कितने दिन बॉर्डर पर बैठ लियो, कितने दिन टोल बंद कर लियो, कोई सुनवाई करने वाला नहीं। जब तक आपका बेटा, कोई आपके बीच का बेटा विधानसभा में नहीं बैठेगा, लोकसभा में नहीं बैठेगा, इसी तरह किसान मजदूर और कमेरे के खिलाफ कानून भी बनते रहेंगे, पॉलिसियां भी बनती रहेंगी, नीतियां भी बनती रहेंगी। अगर आपका बेटा वहां बैठा होगा तो वो आपकी हिफाजत करेगा, आपकी तरफदारी करेगा और वो कोशिश करेगा। अगर वो सच्ची नीयत से कोशिश करे तो दुनिया की कोई ताकत आपके खिलाफ, आपके बेटे के रहते वहां आपके खिलाफ पॉलिसी और कानून नहीं बनने देंगे। अगर आप लोग आपके इस बेटे को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे तो परमात्मा ने मुझे चुनाव चिन्ह भी ऐसा दिया है, जो भी बात किसान के खिलाफ उठेगी, जो भी कमेरे के खिलाफ उठेगी, उसे इस गिरडे से रौन दिया जाएगा। बुजुर्गों और साथियों, अगर आप चाहते हो कि आपके दर्द की कोई दवा लेके आए, आपके दर्द की दवा वही लेके आ सकता है जिसके दिल में आप जैसा दर्द हो। मेरे दिल में भी वही दर्द है जो आपके दिल में। मैं भी एक साधारण से किसान का बेटा हूं, आप भी साधारण परिवारों से। मेरे दिल में भी दर्द है कि मेरे खेत में नहर का पानी नहीं। मेरे दिल में भी दर्द है कि मेरे भाइयों को बीमार होने में दिल्ली, चंडीगढ़ और रोहतक, हांसी, हिसार जाना पड़ता है। मेरे दिल में भी दर्द है कि यहाँ मेरे इतनी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं। मेरे दिल में भी दर्द है कि हमारे भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके लिए सरकारी कॉलेज नहीं।
इन नेताओं ने प्राइवेट कॉलेज खोल के अपनी संपत्तियां बना रखी और उन प्राइवेट कॉलेजों में राजनीतिक सेमिनार सम्मेलन करते हैं, राजनीतिक मीटिंगें करते हैं। आप लोगों के चंदे से कॉलेज बने हुए हैं और उन कॉलेजों के उनके आपके चंदे का दुरुपयोग राजनीति के अंदर किया जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों को आपके यहाँ आपके घर पर अच्छी पढ़ाई मिले, अगर आप चाहते हो कि आपके लिए हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, हॉस्पिटल में दवा हो, लैबोरेटरी में अच्छा सामान हो, अगर आप चाहते हो आपके प्यासे खेतों को पानी मिले, अगर आप चाहते हो आपके बच्चों को रोजगार बने, तो निश्चित तौर पर आपने फैसला लेना पड़ेगा और आपके बीच के आपके अपने इस बेटे को विधानसभा में भेजना पड़ेगा। आपके दर्द की दवा वही ढूंढ सकता है जिसका दर्द आपसे मेल खाता हो। मेरा दर्द आपसे मेल खाता है, इसलिए निश्चित तौर पर जो आपका दर्द है वही मेरा दर्द है और उस दर्द की दवा मैं निश्चित तौर पर ढूंढ के लाऊंगा अगर आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं एक वादा और करके जाता हूं आप लोगों से, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से, 36 बिरादरी ने आज मुझे आशीर्वाद दिया। परमात्मा के और 36 बिरादरी के आशीर्वाद से अगर विधानसभा में पहुंचा और अगर समाज को ये लगा कि मैं समाज के हिसाब से काम नहीं कर रहा, तो मैं ये कहता हूं, आज वादा करके जाता हूं, 4 आदमी समाज के मेरी बाजू पकड़ के ये कह दियो कि भाई वीरेंद्र गोगड़िया तो समाज के हिसाब से नहीं चल रहा, उसी दिन इस्तीफा फेंक के आपके बीच में आ जाऊंगा। और समाज के हिसाब से काम करूंगा। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। एक बात और कहना चाहूंगा, 29 तारीख को नगूरा के अंदर मैंने एक जनसभा का आयोजन किया है। सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है, अगर आप आपके अपने इस बेटे को मजबूत करना चाहते हो तो 29 तारीख को नगूरा के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर आपके अपने बेटे को आशीर्वाद देने का काम करें। मैं आप सबका, मेरी माता और बहनों का, सभी भाइयों का, मेरे बुजुर्गों का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।